विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज, भाग 2, कक्षा 10। मित्रों, पाठ नंबर 16 गद्य खंड में चल रहा था, जिसमें नौबत खाने में इबादत पाठ चल रहा था। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह ज़रूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी महत्ता है यानी महत्व है इस समय डुमरांव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, ये नाम याद रखिएगा, अमीरुद्दीन अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमरांव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। साहबजादे यानी पुत्र हैं। मित्रों, अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन यानी जैसे कि उदाहरण, बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने के लिए रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। ये रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत डेवढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। मित्रों, इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। सुशिर वाद्य अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है, को नए बोलते हैं। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशिर वाद्यों की शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छल्ंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मित्रों, मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों की अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागश्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। मित्रों, शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत
80 बरस की पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वह नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मित्रों, बिस्मिल्लाह खां साहब का बाल्यावस्था का नाम आपको पता चल ही गया होगा, अमीरुद्दीन। अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्मी गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी दमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। विद्यार्थी मित्रों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। धन्यवाद।